आज हम लोग हाइड्रोकार्बन में शुरू करने वाले हैं अल्केन के प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे कि कैलोर गैस क्या है कि एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। नेचुरल गैस, इसमें क्या होता है 80% मीथेन होता है, ईथेन होता है, प्रोपेन होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड CO2 होता है। वाटर गैस, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, इसका रेशियो 1:1 होता है। और सिंथेसिस गैस, इसमें होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लेकिन इसका रेशियो 1:3 होता है। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं, एल्केन को कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, प्रिपरेशन में सबसे पहले एल्कीन लेंगे या एल्काइन लेंगे, दोनों में कोई भी ले लेंगे, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। अगर एल्कीन है तो कम हाइड्रोजन डालेंगे, एल्काइन है तो ज़्यादा हाइड्रोजन लेंगे। यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर लेंगे, वो मैंने नहीं यहाँ पे नहीं दिखाया। ठीक है, एल्कीन लिए और हाइड्रोजन दिए या एल्काइन लिए और हाइड्रोजन दिए। अगर प्लेटिनम या रेने निकेल और निकेल में अंतर है। रेने निकेल क्या है कि एलॉय है एल्यूमिनियम और निकेल का। ठीक है, ज़्यादातर रेने निकेल में निकेल है और कुछ परसेंटेज में एल्यूमिनियम है। ठीक है, फाइन निकेल पार्टिकल उसमें एल्यूमिनियम मिक्स है, उसको बोलते हैं रेने निकेल। ठीक है ना। और प्लेटिनम या तो प्लेटिनम या तो रेने निकेल के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर होता है इसका रिएक्शन, एल्कीन एल्काइन और हाइड्रोजन का। और प्लेटिनम रेने निकेल के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर होगा तो एल्केन बनेगा। इसको हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। वही एल्कीन एल्काइन जब हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करेगा तो भी सेम एल्केन बनेगा, लेकिन इस रिएक्शन का नाम हो गया सेवेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन। दोनों में फ़र्क बस कैटलिस्ट का और टेम्परेचर का है। एक में प्लेटिनम या रेने निकेल कैटलिस्ट है रूम टेम्परेचर पे, या तो एक में है निकेल और 200 to 300 डिग्री सेल्सियस पे, इसको बोलेंगे सेवेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, इसमें मीथेन नहीं बनता। एक चीज़ है कि इसमें एल्किन और एल्काइन से जो बनाते हैं हम लोग, उसमें मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से मिल सकता है। देखो, नेसेंट हाइड्रोजन जो है कुछ कैटलिस्ट से मिल, जैसे जिंक और HCl, इनसे मिलेगा नेसेंट हाइड्रोजन। जिंक प्लस इथेनोइक एसिड, जिंक कॉपर कपल इन C2H5OH, जिंक कॉपर का कपल इथाइल अल्कोहल में। रेड फॉस्फोरस प्लस HI से मिलेगा नेसेंट हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम Hg प्लस इथेनॉल से मिलेगा नेसेंट हाइड्रोजन। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिल जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, ये स्टार मार्क के मैंने बॉक्स में लिखा है एक रिएक्शन जो मैं भूल गई थी लिखना, क्लेमेंसन्स रिएक्शन, क्लेमेंसन्स मेथड। ये कार्बोनिल कंपाउंड पे होता है। कार्बोनिल कंपाउंड को जब हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं, जिंक Hg और HCl कॉन्सेंट्रेट HCl के प्रेजेंस में, तो RCH2R- बनता है और H2 निकल जाता है। यहाँ पे सिंपल है, COO को रिप्लेस करके CH2 आ जाता है जिंक Hg और एस्कॉन्ग HCl के प्रेजेंस में, तो उसको बोलेंगे क्लेमेंसन्स मेथड ऑफ रिएक्शन। अब ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि RX यानी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो है, अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट रिएक्शन है, वो हम लोग देखने वाले एक चार्ट के थ्रू। सबसे सिंपल ये है। ठीक है, देखिए सबसे पहले RX। ठीक है, इस 2 को अभी भूल जाइए, इस 2 को याद नहीं रखना, अभी सिर्फ RX ध्यान में रखना है। अब देखिए, जब इस RX का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन नेसेंट हाइड्रोजन के साथ होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या? एल्काइल हैलाइड का जब नेसेंट हाइड्रोजन के साथ होगा तब हम लोग बोलेंगे इसको रिडक्शन, और इससे बन जाएगा अल्केन और HX। मेन प्रोडक्ट हमारा अल्केन होगा। देखो, जितना कार्बन RX में है उतना ही कार्बन अल्केन में बनेगा। ठीक है, अब देखो, जब RX का रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो इसको बोलेंगे उर्ज रिएक्शन। इसमें क्या होगा, 2 मोल लेना पड़ेगा RX, ठीक है, और 2 मोल लेना पड़ेगा सोडियम, और ड्राई ईथर होना चाहिए, तब इसको बोलेंगे हम लोग उर्ज रिएक्शन। इसमें एल्केन बनेगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक कार्बन का मिथाइल क्लोराइड लिए हैं तो यहाँ पे 2 को बन जाएगा। मान लो यहाँ मीथेन लिए हैं तो यहाँ पे हमें ईथेन मिलेगा
और NaCl। खैर हमारा मेन प्रोडक्ट इथेन हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिमेट्रिकल एल्कीन मिलेगा। ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा और इसमें फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होता है और मीथेन इस रिएक्शन में नहीं बन सकता क्योंकि मीथेन एक कार्बन है तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। मिनिमम 1 कार्बन से तो 2 कार्बन का प्रोडक्ट इथेन बन जाएगा, 1 कार्बन तो पॉसिबल ही नहीं है उस रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा R2Zn। ये जो R2Zn है ना, इसको फ्रैंकलिन रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये 2 जो था सिर्फ ऊर्ज रिएक्शन के लिए था और 2 किसी के लिए नहीं है। आप देखो 2 करके मैंने लिख रखा ऊर्ज रिएक्शन। अब देखो R2Zn के साथ जो है रिएक्ट करता है RX तो बनता RR, एक R इससे लिया एक R इससे लिया, RR प्लस RZnX। ये R2Zn को बोलते हैं हम लोग फ्रैंकलिन रिएजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो, अब देखो RX में सब कुछ ले सकते हैं लेकिन हम लोग फ्लोराइड नहीं ले सकते हैं। RCl, RBr, RI ये सब ले सकते हैं लेकिन इसमें फ्लोराइड नहीं ले सकते। ये NCERT में मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए RMgX जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, इसका रिएक्शन जब RX के साथ कराएंगे तो RR बन जाएगा, एक R यहाँ से आया एक R यहाँ से आया, अल्केन बन जाएगा, MgX2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या है, RX का रिएक्शन पहले लिथियम से रिएक्ट कराएंगे, फिर कॉपर CuX से रिएक्ट करेंगे एंड देन RX का रिएक्शन जो है हम लोग यहाँ पे लगता है, यहाँ पे हम लोग लिथियम के साथ पहले रिएक्शन कराएंगे RX का, फिर CuX के साथ करेंगे, फिर RX के साथ करेंगे लिथियम कॉपर हैलाइड एंड फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो R बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग R ले लेते हैं, R X के साथ लेंगे तो क्या होगा, R बन जाएगा। इसी को बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस। यहाँ पे जो R है ना जो हम लोग लिए हैं, इसमें वो 1 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 डिग्री का होना चाहिए या लेस क्राउडेड होना चाहिए। ठीक है, और इसी रिएक्शन के दौरान एक रिएजेंट बनता है मैकेनिज्म इंटरमीडिएट में जिसका नाम है गिलमान रिएजेंट फॉर्म, जिसका फॉर्मूला है RCuR Li डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हमें याद रखना RCuR Li। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिए या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, इसका रिएक्शन जैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराएं, इन दोनों को मिला के हम लोग सोडा लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे सोडा लाइम भी बोलते हैं। तो इनसे क्या बनता है, RH बन जाता है। देखो इसमें होता क्या है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 माइनस हो जाता है, यानी यहाँ से CO2 निकल जाएगा। ठीक है ना, और Na2CO3 इधर से बाहर निकल जाएगा तो बचेगा R और एक हाइड्रोजन लेकर के RH बन जाता है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट कैसा बना, एक इसमें क्या 2 कार्बन होगा या R और C होगा तो R और H बन गया, यानी 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, जब भी डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट ही इसमें बनेगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए, मान लो यहाँ पे रहा प्रोपेन, तो और पूछा जाए कि कौन से एसिड से ये आ सकता है, बताओ। मान लो प्रोपेन रहा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्यूटानोइक एसिड से आ सकता है ये, है ना। तो ये हम लोग को रिएक्टेंट पूछेगा तो 1 कार्बन ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट पूछेगा तो 1 कार्बन माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक कुछ एग्जाम्पल है, HCOONA प्लस NaOH। ठीक है ना, सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन हम लोग जब सोडा लाइम से किए, CO2 निकल जाएगा और सोडियम निकल जाएगा तो क्या बनेगा, H बचेगा। तो H2 प्लस Na2CO3 बच जाता है और H2 बन जाता है, हमारा हाइड्रोजन गैस बन जाता है। ठीक है, अब देखो और दूसरा एग्जाम्पल है CH3COONA प्लस NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड यानी सोडा लाइम किए, CO2 निकल गया क्या और Na निकल गया, क्या बनेगा, CH4 प्लस Na2CO3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर किसी रिएक्टेंट में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे, सिर्फ हीट करेंगे, सिंपल हम लोग हीट कर देंगे। क्या करेंगे, हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक CO2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, मान लो ये वाला निकल गया तो क्या बनेगा, CH3COOH। क्या है ये, इथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड बोलेंगे इसको, और CO2। इथानोइक एसिड आयोपेक नेम है, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है। ठीक है, सिर्फ हीट करेंगे निकल जाएगा। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओनली हीट इज नीडेड, नो सोडा लाइम इज नीडेड। ओके,
अगर बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलेंगे। अगर बीटा पे कीटोन ग्रुप है, क्या है, बीटा पे कीटोन ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे क्या, बीटा कीटो एसिड। यहाँ भी क्या है, इसको सिंपल हीट करेंगे और सोडा लाइम नॉट रिक्वायर्ड, सोडा लाइम का कोई ज़रूरत नहीं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे COO निकल जाएगा और यहाँ CH3 आ जाएगा, एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, कीटोन बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मेथड अल्केन को प्रोड्यूस करने का होता है बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सॉल्ट का, इसमें हम लोग 2 मोल लेते हैं, जैसे ऊर्ज में हम लोग 2 मोल लेते थे ना, इसमें भी 2 मोल लेते हैं। और वाटर के साथ क्या कराते हैं हम लोग, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं वाटर के साथ, इसका इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या होता है, R बन जाता है और 2CO2 निकलता है। ठीक है, और 2NaOH + H2 बैलेंस कर देंगे हम लोग। बैलेंसिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, R और CO2 एनोड पे जमा होता है। ठीक है, एक ट्रिक लिख लो, कार्बन कंटेनिंग एट एनोड, कार्बन कंटेनिंग एनोड पे जाएगा। कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। देखो R एल्काइल में भी कार्बन होगा, CO2 में C में भी कार्बन हो गया, एनोड पे गया। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, NaOH + हाइड्रोजन गैस कैथोड से निकलेगा, वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और हम लोग को देखना है कार्बन ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, कि यहाँ पे pH बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे ढेर सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो पता pH तो बढ़ना ही है। और फ्री रेडिकल फॉर्म, ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का, इसमें भी फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फ्रॉम एल्केनॉल एल्केनल एल्केनन एल्केनोइक एसिड, मतलब आका, इसको याद रखो, अल्कोहल एसिड नहीं, देखो अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन एसिड, इसमें भी क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस अपॉन HI का 150 डिग्री सेल्सियस के साथ, तो एल्कीन और आयोडीन प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है हम लोगों को। ये एल्कोहल लिए, ठीक है, HI लिए और रेड फॉस्फोरस प्लस 150 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो O है ना, इसको हटा दो, RH बन गया H2O I2। अब देखो कीटोन लिए, HI लिए, अब देखो सिर्फ यहाँ पे O को हटा दो और कार्बन का वैलेंसी पूरा कर दो, 1 2 3 4, देखो O को हटा दिए, 2 को वैलेंसी है, 2 को हाइड्रोजन जोड़ दिए, RCH2R, मतलब CO को हटा कर डायरेक्ट CH2 जोड़ दो और H2I2 जितना भी हो, चाहे COOH हो तो डबल O को हटा करके वहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन जोड़ देना है, चाहे CHO अल्डिहाइड हो वहाँ भी O को हटा के हाइड्रोजन जोड़ देना और एल्केन बना देना है। ठीक है, जितना कार्बन होगा रिएक्टेंट में उतना ही कार्बन होगा प्रोडक्ट में, कार्बन में कोई कमी नहीं करना है इसमें हम लोगों को। ठीक है, अब देखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ भी कीटोन या एल्डिहाइड से बनेगा। इस रिएक्शन को स्पेशली उल्फ किश्नर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्फ किश्नर रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, कीटोन CH2 में बदल जाता है या एल्डिहाइड यही CH2 में बदल जाएगा, लेकिन इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं हम लोग, NH2OH- और हीट लेते हैं। क्या लेते हैं, NH2OH- और हीट लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखो रिएजेंट इस सबका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम मेटल कार्बाइड बाय हाइड्रोलिसिस, मेटल कार्बाइड से कराते हैं वाटर के साथ रिएक्शन, इसको हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मीथेन ऑब्टेंड होगा। हम लोग जितना भी मेटल कार्बाइड के साथ रिएक्शन करेंगे उसमें क्या मिलेगा हम लोग को, मीथेन। अब देखो Al4CH3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का मेटल क्लोराइड हुआ, इबेरियम को हुआ, इसमें वाटर के साथ रिएक्शन का क्या बना, देखो मेन प्रोडक्ट तो हमारा यहाँ पे मीथेन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड बना, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ मीथेन बन गया दोनों में। ठीक है, अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ा छोटा लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप लोग समझ जाइए। देखिए इसमें क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX लेते हैं। क्या लेते हैं, RMgX, देखो H2O वाटर लिए, ROH अल्कोहल लिए, PHOH फिन में OH यानी ये फिनॉल हो गया, RC+O, R की जगह H ले सकते हैं, ये ईस्टर हो गया। अब देखो ये क्या कहते हैं, एल्काइन हो गया, ये HX हो गया। ठीक है, और यहाँ पे HNH2 ले सकते हैं, HNHR लेते हैं। मतलब जो भी एसिडिक हाइड्रोजन है, जो कि देखो हाईली EN एटम से जुड़ा है, ये भी हाईली EN sp हैबिटाइज कार्बन हाईली EN, X के साथ जुड़ा है हाईली EN, नाइट्रोजन भी हाईली EN साथ हाइड्रोजन है। जो भी हाईली EN एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, जो यहाँ का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारा, वो हाईली
एसिडिक हाइड्रोजन, जो हाईली ईएन एटम के साथ जुड़ा हाइड्रोजन उसको बोलेंगे क्या, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, ये आर माइनस उस एसिडिक हाइड्रोजन जो H प्लस निकलेगा उससे रिएक्ट करके देखो यहाँ पे क्या बना लेता है, RH बना लेता है और साइड प्रोडक्ट दे देता है। हम लोग को तो सिर्फ एल्केन से मतलब है, तो हम लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, RH दे देता है और साइड प्रोडक्ट देता है। देखो जितना यहाँ पे आर होगा, जितना यहाँ पे आर होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, उतना ही कार्बन का एल्केन बनेगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।